हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने लीगल न्यूज एनालिसिस चैनल पे। हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज हमने कवर की है वह है एक न्यूज जिसके माध्यम से आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है कि सरकार इसके बदले भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक नया बिल तैयार करके जल्द ही सदन में लाएगी। इस बिल को लेकर विपक्ष ने काफी आपत्ति भी जताई थी। विपक्ष का ये आरोप था कि बिल से सरकार किसी भी व्यक्ति की जासूसी आसानी से कर सकती है। दोस्तों, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को पेश किया था। तो आज हम आपसे जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या था और इसके क्या क्या डिफरेंट प्रोविजंस थे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस बिल को क्यों वापस लिया गया, आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको वर्ल्ड के अन्य देशों में पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन को लेके क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगी। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हर इंसान से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। जैसे कि हम सबसे जुड़ी जानकारी हम डिफरेंट ऐप पे शेयर करते हैं। जैसे कि दोस्तों, डिफरेंट जो शॉपिंग एप्स है जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, उन पे आप अपनी एक पर्सनल जो डेटा है उसको शेयर करते हैं। जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, किसी न किसी ऐप पे आप डेफिनेटली उसको शेयर करते हैं। कुछ एक ऐप्स दोस्तों आपने देखा होगा वो आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मांगते हैं। तो ये जो ऐप पे जो आपका जो पर्सनल डेटा लिया जाता है उसको कैसे सिक्योर रखना है, उसका मिसयूज ना हो, इन सब को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया था। लेकिन इस बिल में कुछ एक कमियां थी जो कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसको बताने से पहले जो इस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वर्ष 2017 में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के संबंध में न्यायमूर्ति वी.एन. श्री कृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने भारत सरकार के समक्ष एक मसौदा भी पेश किया था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने 11 दिसंबर 2019 को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था। इसके पश्चात संसद में पारित होने के बाद इस बिल को संयुक्त समिति द्वारा जांच के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों, अब मैं इस बिल में क्या जो डिफरेंट प्रोविजन थे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के बारे में, उनके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले जो डेटा था उसको इस बिल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल डेटा। जो पर्सनल डेटा में डेटा रखा गया था वह थे जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, उसकी उम्र, फोटोग्राफ्स आदि। और सेंसिटिव डेटा में कास्ट, वर्क, जेंडर, स्टेटस और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां। जो क्रिटिकल डेटा था उसमें ऐसी सूचनाएं जो कि बहुत निजी थी बट गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसे यूज कर सकती थी। इस बिल में कुछ और भी दोस्तों प्रावधान थे, जैसे कि जो सेंसिटिव डेटा इंफॉर्मेशन कंट्री की सीमा के बाहर बिना डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की इजाजत के नहीं भेजी जा सकती थी और किसी भी व्यक्ति का डेटा उसकी कंसेंट से ही यूज किया जा सकता था। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल कंडीशन जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार बिना व्यक्ति की कंसेंट से उसका डेटा यूज कर सकती थी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति हर एक कंपनी द्वारा जो कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है उसके द्वारा की जाएगी और सेंटर द्वारा गठित डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज के साथ ये मिलके काम करेंगी। अन्य केसेस में डेटा का यूज और डेटा को ट्रांसफर करने का अधिकार व्यक्ति के स्वयं के हाथों में ही होगा। अगर कोई भी कंपनी अगर किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा
प्रोटेक्शन के मामले को लेके उल्लंघन करती है तो छोटे मामलों में 5 करोड़ और बड़े मामलों में 15 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कुछ एक दंड के भी प्रावधान थे। इसके चलते पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने 81 अमेंडमेंट्स जो है वो रिकमेंड कर दी और इसके साथ साथ 12 मेजर रिकमेंडेशन भी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी ने दी। यही एक रीजन था कि बिल पे जो 4 साल से रेगुलरली काम हो रहा था उसको फाइनली विड्रॉ कर दिया गया और गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो फ्यूचर्स की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अब एक नया बिल पेश बहुत ही जल्द संसद में करेगी। दोस्तों, ये तो था बिल। अब इस बिल की जो अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसिज्म किया, जो क्रिटिसिज्म के कुछ एक पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इस बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर दी गई है। बिल में जो डेटा कलेक्शंस के लिए जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत ही नैरो वे में दी गई है। एक तरफ बिल कहता है कि इंडिविजुअल कंसेंट से ही डेटा प्रोसेसिंग होगी और डेटा को सेव किया जाएगा और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लॉज 91 का प्रयोग करके विदाउट एनी कंसेंट डेटा को यूज कर सकती है। दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म हुआ वो था कि डेटा लोकलाइजेशन और जो क्रॉस बॉर्डर डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा उसके बारे में एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। 2019 के बिल में स्टेट जो सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल पर्सनल डेटा है उसको अगर आउटसाइड कंट्री में प्रोसेस करवाती है और उसको स्टोर के लिए भेजा जा सकता है तो बिल में इसका एक प्रॉपर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, इसमें इसका जो क्रिटिसिज्म ये किया गया कि इस बिल में इंडिविजुअल का जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बहुत ही बुरी तरह से वायलेट किया गया है। कैसे? जो बिल है एक तरफ तो ये कहता है कि जो जितना भी इंडिविजुअल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको उसकी कंसेंट से ही प्रोसेस और स्टोर किया जाएगा। दूसरा जो है इसमें एक प्रोविजन था कि जो इंडिविजुअल की जो क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन है नेशनल सिक्योरिटी के टाइम उसको गवर्नमेंट कभी भी एक्सेस कर सकती है और बिना इंडिविजुअल की कंसेंट से इसको एक्सेस किया जाएगा। तो जो ये सच ओपन एंडेड एक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए था ये बहुत ही बड़ा मिसयूज था और ये इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट कर रहा था, ऐसा अपोजिशन का मानना था। जिस एक और जो पॉइंट जिसको लेके इसका विरोध हुआ वो हुआ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को लेके। इस बिल में डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज की जो अपॉइंटमेंट और उनका जो रिमूवल था वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती कि कब किस पर्सन को अपॉइंट करना है और किस पर्सन को रिमूव करना है। और दोस्तों, इस बिल का एक जो बहुत बड़ा विरोध हुआ कि ये बिल जो विसिल ब्लोअर्स हैं उनकी हरासमेंट करेगा। मैं आपको एक लेमैन की टर्म्स में समझाऊं तो जो विसिल ब्लोअर हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज है उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम पुलिस को देते रहते हैं। हिंदी में इन्हें मुखबिर भी कहा जाता है। तो इस बिल में सेक्शन 4 के अंतर्गत गवर्नमेंट कैन प्रोसेस पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट फॉर रीजनेबल पर्पस के प्रोविजंस थे और इन जो पर्सन की कैटेगरी में गवर्नमेंट विसिल ब्लोअर्स के जो डेटा थे उनको भी इजीली एक्सेस कर सकती थी। तो इससे जो विसिल ब्लोअर्स की जो प्रोटेक्शंस को खतरा था, ऐसा अपोजिशन का मानना था। एक और क्रिटिसिज्म दोस्तों जो इस बिल का हुआ वो ये हुआ कि इस बिल में जो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं उनको एग्जम्पशन दी गई थी। पीडीपी बिल के द्वारा जो स्मॉल बिजनेस हैं जो कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं उन्हें कुछ एक एग्जम्पशन प्रोवाइड करवाई गई थी, बट जो इन एग्जम्पशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बिल में मेंशन नहीं था। दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो अन्य वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनकी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ 194 कंट्रीज में से 137 कंट्रीज या तो लॉ बना चुकी हैं या अपना लॉ ड्राफ्ट कर रही हैं पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन के लिए। अब दोस्तों, एक डेटा ये है कि 71% कंट्रीज के पास पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके प्रॉपर लेजिस्लेशन बने हुए हैं। वहीं
9% कंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर लेजिस्लेशन ड्राफ्ट कर रही हैं। 15% कंट्रीज के पास कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है और 5% कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें किसी भी डेटा को सेव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके अलावा ब्राजील, चाइना, कनाडा एक ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके प्रॉपर लॉ बने हुए हैं और इसके साथ साथ अधिक जो पेनल्टीज हैं उसके भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो G7 कंट्रीज हैं उनके जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही अच्छे लॉ हैं और अगर उनके जो G7 कंट्रीज के कोई पर्सनल डेटा को अगर वायलेट करता है तो काफी हैवी पेनल्टीज उन लॉ में इम्पोज की गई हैं। तो दोस्तों, ये था आज के जो न्यूज हमने कवर की थी और एक प्रॉपर एनालिसिस हमने अदर कंट्रीज के साथ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।